हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। लद्दाख में भारत चीन सीमा संघर्ष के पश्चात समूचे भारतवर्ष में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए उठ रही एकजुटता की आवाज़ें न केवल भारतवासियों की राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावनाओं तथा देशभक्ति के जज्बे को प्रदर्शित करती हैं, अपितु इस संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों के प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि देती प्रतीत होती है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस भारत चीन संघर्ष के पश्चात सभी देशवासियों ने चीन में निर्मित सामान का बहिष्कार करने के लिए एक ही सुर में आवाज़ उठाई है। समस्त भारतीयों का अपने देश के प्रति ये सम्मान भाव निसंदेह आत्मनिर्भर भारत की नींव में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और राष्ट्रीय एकता की अपनी भावनाओं को हवा देने के लिए अनेकों संस्थाओं अथवा समूहों द्वारा विभिन्न माध्यमों के द्वारा चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए आवाज़ उठती रही है और विभिन्न स्तरों पर चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने का व्यापक आह्वान भी किया जाता रहा है। बावजूद इसके हर वर्ष चीन भारत व्यापार का विस्तार लगातार होता रहा है। लंबे अरसे से भारत चीन से व्यापक स्तर पर विभिन्न वस्तुओं का आयात करता रहा है, जिसके चलते चीन को अरबों रुपए के इस व्यापार से लाभान्वित होने के अवसर प्राप्त होते रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि लद्दाख में चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए इस कायराना हमले के पश्चात समस्त भारतीयों में चीन द्वारा उत्पादित उत्पादों का बहिष्कार करने का ये जज्बा चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट करके उसे प्रताड़ित करने का एक प्रभावी व सुनहरी अवसर प्रतीत हो रहा है। कम कीमतों और अच्छी गुणवत्ता के साथ चीन द्वारा निर्मित उत्पादों को भारतीय उत्पादों में बदलना हमारे लिए यद्यपि अगले कुछ वर्षों तक मुश्किल कार्य होगा, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर भविष्य के भारत पर इसके अच्छे परिणाम आने के 100% अवसर भी प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। चीन के विरुद्ध इस व्यापार युद्ध छेड़ने पर भारत को अधिक नुकसान होगा या फायदा, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय लोगों की आजीविका और आर्थिकी पर इसका सुखद असर पड़ेगा, ये सुनिश्चित है। इसी श्रृंखला में आज जिला मुख्यालय चंबा में भारतीय जनता पार्टी के भारतीय युवा मोर्चा द्वारा चीन उत्पाद बहिष्कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष योगराज ने भी अन्य पदाधिकारियों के साथ विशेष रूप से शिरकत की और चीन के विरुद्ध इस बहिष्कार रैली को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिल कुमार ने मुख्य चौक पर चीन उत्पाद बहिष्कार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चीन ने धोखे से वार करके हमारे वीर सैनिकों को शहीद करने का जो कार्य किया है, उसके विरोध में हमने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चीन के साथ किसी प्रकार के कोई भी संबंध नहीं रखे जाएंगे। अनिल कुमार ने कहा कि इसी कड़ी में चीन के साथ किए गए विभिन्न समझौतों को सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। मित्रों, आज जिला चंबा युवा मोर्चा की तरफ से कुछ दिन पहले जो चाइना ने हिंदुस्तान के साथ धोखाधड़ी की है और हमारे 20 जवानों के साथ एक धोखे से वार करके हमारे 20 जवान वहां शहीद हुए हैं, उस उपलक्ष्य पर आज युवा मोर्चा जिला चंबा चाइना के राष्ट्रपति का यहाँ पुतला हमने जलाया है। पूरे समाज को ये संदेश युवा मोर्चा जिला चंबा की ओर से हम देना चाहते हैं। मित्रों, पूरा इतिहास गवाह है, देश का बच्चा बच्चा और जिला चंबा का भी बच्चा बच्चा जानता है कि चाइना किस नीति के साथ, किस विस्तारवादी सोच के साथ हिंदुस्तान के साथ एक चालबाजी करके उन्होंने हमारे वीर जवानों को वहाँ धोखे के साथ जो है वो हमारे जवान वहाँ शहीद हुए हैं। इस उपलक्ष्य पर हम पूरे समस्त देशवासी, देश में जो आक्रोश का माहौल है उसके मद्देनज़र आज हम लोगों ने भी जिला चंबा में ये एक चीन के उस कुख्यात जो उन्होंने एक कार्य किया है, जो दुष्कार्य किया है, उसको एक चुनौती हम हिंदुस्तान की ओर से देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा है कि चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, आंख से आंख मिलाकर बात की जाएगी, चाइना से कोई किसी प्रकार के रिलेशंस नहीं होंगे। आपने देखा है कई प्रकार के एग्रीमेंट्स हिंदुस्तान में जो है वो कई प्रकार के एग्रीमेंट्स कैंसिल सरकार ने किए हैं। आगे भी आत्मनिर्भर भारत का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, तो हिंदुस्तान में जिला चंबा की जनता से भी आग्रह करता हूं और विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूं कि हम भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें, हम अपने जिला को भी आत्मनिर्भर भारत बनाएं। हमें दूसरे और खासकर चीनी सामान का हम बहिष्कार करें।
चीनी सामान हमें किसी भी हाल में नहीं चाहिए। हम क्यों उसकी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और अपने आप को हम लोग नीचा कर रहे हैं। तो मेरा यही संदेश आज आप लोगों के माध्यम से है कि चाइना के खिलाफ भारत की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जिला चंबा का युवा, देश का युवा भारतीय सेना के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।